Yeah, glad to be back here with you this evening. आज हम आप सभी के साथ आकर बड़ा आनंद है आज शाम को। I would like to read a few verses from Romans chapter 15. रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय से कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा आज। Verses from 5 to 7. Brother, you वचन can read in वचन Hindi. 5 से 7 रोमियो 15 अध्याय उसका 5 से 7 वचन। धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। Yeah, the important verse here is verse 7. Accept one another just as Christ also accepted us to the glory of God. और महत्वपूर्ण वचन जो मैं जोर देना चाहता हूं, जैसा वचन 7, जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। You know why this is emphasized here is और अब because it speaks about self-denial on behalf of others. और यहाँ पे क्यों इस पर जोर दिया गया, क्योंकि औरों के प्रति हमारे जीवन के अंदर एक स्वयं का इनकार करने के संबंध में यह है। Because we have a tendency in the flesh to accept somebody who is like us, और हमारे देह के अंदर एक ऐसी not मनसा who होती है कि is somebody who is unlike us. हमारे देह के अंदर Yeah. ऐसी एक मनसा होती है कि जो हमारे समान लोग होते हैं, हमारे स्वभाव के समान, उनको हम पसंद करते, ग्रहण करते हैं, हमसे विपरीत लोगों को नहीं। It says here, just as Christ also accepted us to the glory of God. और जैसे यहाँ लिखा है कि जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया। See, none of us was like Christ. We were all unlike Christ, but in spite of that, he accepted us. और हम में से कोई भी मसीह के समान नहीं था, उसके विपरीत होने के बावजूद भी उसने हमको ग्रहण किया, अपनाया है। It is easy for me to accept somebody who is of the same temperament and who is, you know, whom I like. But some problematic brothers, it is difficult for us to accept them. और ये बहुत आसान होता है मेरे लिए कि जो मेरे समान स्वभाव रखते हैं, जिनको मैं पसंद, मेरे समान है, उनको मैं पसंद करता हूं, लेकिन मुझसे विपरीत ऐसे लोग, स्वभाव के लोगों को मैं नहीं उनके साथ एक हो पाता हूं। All over the world, people are, each one is different from the other. और पूरे संसार भर में सब मनुष्य एक दूसरे से अलग-अलग है। There are not two people who is of the same mind and who is alike. और कभी भी Everyone is different. दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, उनके मन, स्वभाव एक समान नहीं होते हैं। हर व्यक्ति विभिन्न है या अलग-अलग है। So among the millions and millions and millions of people, God has chosen every one of them in spite of their shortcomings and different levels of maturity and understanding. और यहाँ तक हम विभिन्न लोग होते हुए भी परमेश्वर ने हमारे जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, हमारी समझ के अनुसार अलग-अलग स्तर पर हमको पसंद किया है। And God has put us in the church with different types of people from different backgrounds so that we all can learn to accept one another the way they are. और कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने अलग-अलग पृष्ठभूमि से लोगों को रखा है, ताकि हम एक दूसरे को प्रेम करना उसके द्वारा सीख सके। And we think, each one of us, we think that we are right and the other person is wrong. हम में से सभी यही सोचते हैं कि हम सही है और दूसरा व्यक्ति गलत है। And we always compare ourselves with others. That's why we हम have problem with one another. हम अपनी तुलना अन्य लोगों से करते, इस कारण से हम दूसरे लोगों के साथ हमारे लिए एक समस्या होती है। But if we stop doing that and start comparing ourselves with the Lord Jesus Christ, none of us will be proud. और यदि हम इस बात को करना छोड़कर अपनी तुलना यीशु मसीह से करके यदि हम करते हैं, तो हम में से कोई भी घमंडी नहीं रहेगा। And this is how
judgment, judgmental spirit or attitude starts in us. इसी प्रकार से न्याय करने वाला आत्मा या स्वभाव हमारे अंदर उसका आरंभ होता है। Because I think I am the standard and the other one is far below me. और मैं सोचता हूँ कि मेरा स्तर सही है और मेरे स्तर से दूसरा व्यक्ति बहुत निचले कक्षा पर या नीचे है। And we don't see eye to eye on every matter. और कभी भी हम एक एक नजरिए से एक ही रीति से चीजों को नहीं देखते हैं। One person thinks uh, one day is special for him, and it may not be special for me. और एक दिन एक व्यक्ति सोचता है कि ये उसके लिए विशेष है, खास दिन है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। And so many things like that. बहुत We, सारी we ऐसी चीजें differ हैं from we differ from each other. और जहां पर हम एक दूसरे से बहुत ही अलग-अलग होते हैं। So it says if you think you're strong spiritually, you ought to bear the weaknesses of those who are weak, who are without strength, without pleasing yourself. और यदि आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं आत्मिक रीति से, तो आप अन्य लोगों की उन सारी कमजोरियों को आपको सहना है। That is in verse 1 of chapter 15. और जो उसी अध्याय के एक वचन में लिखा गया है। And the same thing it says here in verse 1 of chapter 14 also. और 14 वचन अध्याय के अंदर भी यही लिखा है। Now accept one another who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. Which was brother? 14:1. और 14 अध्याय का वचन, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में लो, परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। One man has faith for something and he goes ahead with that. And I think, according to me, that may be wrong, or vice और versa. और एक व्यक्ति जो विश्वास जिसके अंदर होता है, उसके लिए सब कुछ उचित होता है और उसके आगे उसके अनुसार करने के लिए वो आगे बढ़ता है, या फिर उसके विपरीत भी होता है। We have to recognize that that person has been accepted by the Lord. हमें इस बात को जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया है। You remember when the Lord gave a vision to Peter to go to Cornelius's house. और जब परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया कुरनेलियुस के घर पर जाने के लिए, The Lord told him, "Don't call unholy what God has made holy." और परमेश्वर उसको कहता है कि जिसको परमेश्वर ने पवित्र कहा उसे तू अशुद्ध मत कह। That is speaking about the Gentiles. ये अन्य जाति के संबंध में बात करते हुए। Jews always had a superiority complex over Gentiles. और यहूदी लोग जो है वो अन्य जाति लोगों के ऊपर अपने आप को बड़े ऊंचे मानते थे। To associate with them or to go with them or to go through their land was no, big no. और उनके साथ संगति करना या उनके साथ किसी भी प्रकार से जाना, इन सारी बातों में यहूदी जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार से नहीं जाते थे, वो मना कर देते थे। Much less eating with them. और यहाँ तक उनके साथ खाना तक नहीं खाते थे। Such was the difference and of that level of superiority और among the Jewish people. इतना अंतर यहूदी लोग और उस अन्य जाति के बीच में वे करते थे। And the Lord came to demolish all that in the new covenant. नई वाचा में परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया कि इन सारी बातों को वो नाश कर सके, ढा सके। We read about it in Ephesians that he has demolished the wall which separated us, और इफिसियों की the पत्री में यही Jews and लिखते हैं Gentiles. कि जो दीवार जो हमको वो अलग करती थी, जो यहूदी और अन्य जाति के बीच में दीवार बनती थी, अब उसने उसको परमेश्वर ने दूर कर दिया, ढा दिया है। And the Lord has come to unite all of us together as one body in Christ. अब यीशु मसीह परमेश्वर आया है इसलिए कि हम सबको एक कर सके, मसीह की एक देह के रूप में। And in the church we are, a variety of people from different backgrounds and different languages, cultures. In India only we have so many languages and cultures. और But the Lord has put us all together so that we can gel well with one another.
और कलीसिया में जब हम देखें तो अलग अलग पृष्ठभूमि से, भाषा से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग, भारत में ही इतने सारे लोग अलग अलग कल ये संस्कृति से है। परमेश्वर ने कलीसिया में इन सबको एक साथ में रखा है। And every one of us, we have our own opinions हम सभी के पास अपने मत या अपने सुझाव होते हैं concerning different things and convictions about different things. और अलग अलग चीजों के बारे में राय होती है या बोध होता है। One man regards one day special, another man regards every day the same. एक व्यक्ति जो होता है किसी हफ्ते का एक दिन को खास मानता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन को खास विशेष मानता है। So we are not to judge one another here in these matters. और इन सारी चीजों में हम एक दूसरे का न्याय नहीं करते हैं। And it says here in chapter 14, verse 7, और 14 अध्याय वचन 7 में लिखा है, not one of us lives for himself and not one dies for himself. हम में से न But तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। for if we live for the Lord, and if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. क्योंकि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। And the same Bible says, whether we eat or drink, we do what all these things for the glory of God. और बाइबल में लिखा है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं। So that in all these things, Christ died for us so that he may be glorified, that he might be the Lord both of the dead and the living. और यहाँ पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए मारा गया ताकि वो हमारा प्रभु बन सके, यहाँ तक जीवित और जो मरे हुए उन दोनों का। Verse 10 it says, but why do you judge your brother? वचन 10 में, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? Or again, why do you regard your brother with contempt? या तो फिर अपने भाई को तुच्छ क्यों जानता है? For we all will stand before the judgment seat of God. क्योंकि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। And you see, I am not required to give an account about you, and you are not, the Lord will not ask you to give an account about me. और मुझे आपके संबंध में परमेश्वर के सामने लेखा नहीं देना है, ना आपको मेरे संबंध में परमेश्वर के सामने कोई हिसाब या लेखा देना होगा। Because verse 12 says, each one of us shall give account of himself to God. 12 वचन में लिखा है कि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। And that for this reason, let us not judge one another anymore. और इसलिए हम में से आगे हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा दे और हम में से दूसरे पर दोष न लगाए, Without putting an obstacle or a stumbling block in a brother's way. और यहाँ तक कि तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। Here, Paul is speaking about eating meat, whether to eat meat or not. पौलुस यहाँ पर मांस खाने के संबंध में बात करता है, हमें खाना है या नहीं खाना है उसके संबंध में। Paul's ministry was basically among the Gentiles. पौलुस की सेवकाई खास विशेष तौर पर अन्य जाति के लोगों में थी। Peter's and other apostles, they were mainly commissioned to minister among the Jewish people. और पतरस और अन्य प्रेरित जो थे वे उनको आज्ञा दी गई थी या उनको नियुक्त किया गया था कि जो यहूदी लोग हैं उनके बीच में उस सेवकाई को करे। There was a big discussion those days whether we should eat meat from the market or we should not eat, और because उस every meat was sacrificed to the idol और उन दिनों में according to the मांस खाने के संबंध में बड़ी ही विचार विले करते थे कि क्या हर मांस जो आता है वहां पर वो एक मूर्त के सामने चढ़ाया हुआ होता है, किस उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। So Paul is trying to clarify about these things concerning principles of conscience. और यहाँ पर पौलुस कुछ चीजों को साफ करता है, खास करके विवेक के संबंध में। Whether we, I mean, he says about that very clearly that, someone may think that it is okay to eat meat offered to the idols. After all, what is idol? It's just a piece of wood or metal, and it doesn't matter whether it's offered. See, someone who is strong in the faith can eat it, but somebody who is weak in the faith
sees that and he may stumble. और कोई व्यक्ति जो होता है, जो विश्वास के अंदर दृढ़ होता है, वो इस प्रकार सोचता है कि मांस खाना, जो मूर्त के सामने जो एक लकड़ी है, काठ है और उसके सामने चढ़ा है, वो खा सकता है, उसका विवेक उसको अनुमति देता है, पर दूसरा व्यक्ति इस प्रकार करने के लिए उसका विवेक अनुमति नहीं देता है। This is just one of the examples, but we may be having so many differences like that amongst ourselves. और ये एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे कई अनेक ऐसे उदाहरण हमारे मध्य में ऐसे अंतर के हो सकते हैं। For example, one brother may think that we all should live in one bedroom house. उदाहरण के रूप में एक भाई ये सोच सकता है कि हम सभी को एक ही बेडरूम जो जो घर होता है उसके अंदर हमको रहना चाहिए। And he does well if he is content with it about himself. और वो बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाता है और उसमें अंदर संतुष्ट वो रहता है। But if he judges another brother who has 3 bedrooms, लेकिन वो व्यक्ति he दूसरे भाई thinks के पास, जिसके पास 3 बेडरूम है, उसका न्याय करता है। that that brother is spending too much and living a lavish life. It और depends on the financial circle that God has drawn around each और person. ये व्यक्ति ये सोचते हो कि 3 बेडरूम किचन का व्यक्ति तो बड़े आरामदायक बहुत बड़े सुख विलास के अंदर जी रहा है, लेकिन ये नियुक्त करता है, ये तय करता है कि किस प्रकार का परमेश्वर ने गोला या सीमा हमारे चारों तरफ प्रभु ने तय की है। One brother may think that government schools are good and they are free. There is free education, so I'll send my children there. एक व्यक्ति सोच सकता है कि जो सरकारी स्कूल जो होती है वो अच्छी होती है और वहां पर वो पढ़ाई लिखाई जो होती है फ्री में होती है, मैं अपने बच्चों को वहां भेजूंगा। Another brother may be able to afford some good school, private school, where he can put his children, or he may even send them abroad for studies. और हो सकता है दूसरा So, जो है दूसरे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल सकता है, क्योंकि वो उसके लिए खर्च करने के लिए उनके अंदर क्षमता है और वो शायद वो अब विदेश में भी उनके बच्चों को भेज सकते हैं। so a brother who puts his children in government school should not judge the brother who sends his children abroad for studies. और जो भाई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को रखता है पढ़ाई के लिए, वो भाई को, जो भाई विदेश के अंदर अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है, उस भाई का उसे न्याय नहीं करना चाहिए। As long as he is living within his means. और जब तक वो अपने जो साधन है, अपने स्रोत है, उसके अंदर जीवन निर्वाह करता है। A person may just have a bicycle or a motorbike. Another person may be having a car or maybe 2 cars. और हो सकता है एक व्यक्ति जिसके पास साइकिल या मोटरसाइकिल हो, दूसरे व्यक्ति के पास 1 या 2 कार भी हो सकता है। So it's up to them and they are accountable to God as to how they use their money. ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वे परमेश्वर ने दिया हुआ पैसा किस प्रकार से इस्तेमाल करते, उन्हें परमेश्वर को लेखा देना है। So each one of us has to remain in the circle in which God has kept us. हम में से हर एक को उसी सीमा या उसी गोले के अंदर जीवन निर्वाह करना है जो परमेश्वर ने हमारे चारों ओर रखा हुआ है। We go on comparing ourselves with others, there is no end to it. यदि हम अपने आप को जाकर दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो उसका कभी अंत नहीं आएगा। And we spoil our peace of mind, we lose our peace of mind. और वहां पर हमारे मन की शांति हम खो बैठेंगे। If we know that that brother as well as this brother, that family as well as this family has been accepted by the Lord, then that should bring us और to यदि हम rest. इस बात को जान ले कि दोनों ही भाई जो है परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए गए, स्वीकार किए गए हैं, तो इस बात से हमारे जीवन के अंदर एक विश्राम आएगा। Because he is a servant of God, and as much as I am a servant of God. और क्योंकि वो भी परमेश्वर का दास है, जितना मैं ही परमेश्वर का, मैं भी दास हूं। So ultimately, I have, each one of us has to give an account of ourselves to the Lord, and the Lord doesn't require somebody else to testify about us or to recommend us. और अंत में हम सभी को अपना लेखा परमेश्वर को देना है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई अन्य व्यक्ति हमारे संबंध में आके कोई हमारे बारे में कोई सिफारिश करे। Jesus said, "Don't lay up treasure for yourself, यीशु ने कहा, अपने लिए इस धरती के ऊपर तुम धन को इकट्ठा न करो,
But we read in the book of Corinthians that we as parents, we are supposed to store up for our children. लेकिन कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि माता पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए हमें कुछ बचत को करके रखना है। Even in 1 Corinthians 5:8 also, Paul says clearly, he who has taken he is worse than an unbeliever. Brother, I Hello? couldn't hear you, brother, properly. Yeah, No, brother, can you repeat? in I couldn't hear 1 you, brother, last sentence. yeah. 1 Timothy 5:8, Paul says that if a brother doesn't take care of his own family or relatives who are in need, he is worse than an unbeliever. और वहां पे लिखा है कि पहला तिमुथियुस 5:8 के अंदर की जो व्यक्ति अपने घर का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी जिम्मेदारी का वो नहीं उठा भार नहीं उठा सकता है, तो अन्य जाति से भी बदतर है। So it is our responsibility to help one another, but we should not do it in a foolish way, in a soulish way. हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम दूसरे की सहायता करें, लेकिन कभी भी प्राण में होकर या एक मूर्खता के रूप में जाकर हमें उसको नहीं करना है। Like you see somebody in the church who is needy, and that brother may have hinted about his need to 10 people, और and 10 people may have given him some assistance, some help. और हो सकता है कलीसिया के अंदर एक भाई जो जरूरतमंद है, वो भाई ने अपनी जरूरत के संबंध में 10 लोगों को संपर्क किया होगा, उनको बताने की कोशिश की होगी, और 10 लोगों ने परिणाम स्वरूप उस भाई की सहायता की होगी। And there may be another brother who is really in need, and he just doesn't make his need known to any man. और दूसरा एक भाई वहां पर होगा जो वास्तव में जरूरतमंद है, वहां पर जरूरत में है, लेकिन अपनी जरूरतों को किसी मनुष्य के सामने वो नहीं बताता है। And we, out of our sympathy, 10 of us help that one brother, whereas this other brother who doesn't hint about his needs to anybody, he remains in need. और हम दया के कारण उस भाई ने, जिसने अपनी जरूरत को हमको साझा करने की कोशिश की थी, उसकी जाकर हम मदद करते, लेकिन उस भाई को नहीं मदद कर पाते जो वास्तव में जरूरतमंद है। These things have happened in the church. That's why I'm speaking about it. It is better that we consult our elders और ये and speak to them and give the money to them so that they will know to whom to give. और कलीसिया में ये बातें हुई, इसलिए मैं उस अनुभव से बता रहा हूँ। इसलिए आपको जो कलीसिया के अगुवे हैं, जो प्राचीन हैं, उनको देना है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसको देना है, किसको नहीं। So they know in the church who is needy, who is not needy. क्योंकि वे जानते हैं कलीसिया में कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं। Who come to church meetings to be benefited financially. Some people come with that wrong motive. और कौन से ऐसे And लोग हैं the elders, they know such people and they refrain from helping such people. और कलीसिया में ऐसे लोग भी आते हैं जो एक आर्थिक फायदा पाने की वृत्ति से आते हैं, उनकी मनसा होती है, और कलीसिया के जो प्राचीन अगुवे होते हैं, ऐसे लोगों को वे जानते हैं और पहचान पाते हैं, और उनको कोई भी मदद या ऐसी बातें करने से वे रोक पाते हैं। And those who really are interested to be part of the church and to grow spiritually, such ones are sometimes neglected because of the foolishness of the people in church. और जो वास्तव में प्रभु में आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे लोग कई बार नजरअंदाज किए जाते हैं, क्योंकि कुछ मूर्ख जो लोग होते हैं वे ऐसी लोगों को नजरअंदाज कर बैठते हैं। It is always good to consult the elders. हमेशा ये अच्छी बात होगी कि हम जो प्राचीन जो है उनके साथ हम उनकी सलाह लें। They have an overall picture of the flock as और to यहाँ who पर is really needy, who is not needy. क्योंकि वो जो प्राचीन जो होते हैं उनके पास पूरा एक चित्र होता है, सारे जो भेड़े हैं उनका, कि कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं है, Who is really in need, who is coming just for the sake of financial benefits.
और कौन वास्तव में जरूरतमंद है और कोई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एक आर्थिक फायदा पाने के लिए केवल वहां पर जुड़ रहा है। And if they don't get any help, some people who come with a wrong motive, they don't get help for a few weeks, then they drop out. और कुछ लोग ऐसी मंशा से आते हैं कि वो कुछ आर्थिक सहायता फायदा कहीं से प्राप्त करेंगे कलीसिया से, जब उनको नहीं मिलता है तो वहां वे छोड़कर चले जाते हैं। These things have happened. I'm talking practical things. और मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, ये ऐसी बातें हुई है। And there are some people who are really poor and they are quite content with what they have. They try to make ends meet within their means. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वास्तव में बहुत ही उस गरीबी में जीवन जीते, लेकिन जो कुछ उनके पास है मैं जानता हूं कि पूरी तरह से उसके अंदर संतुष्ट जीवन वे जीते हैं। And God bears witness of such people. परमेश्वर ऐसे लोगों के प्रति गवाही देता है। So, best thing, my dear brothers and sisters, listen to your elders. सर्वोत्तम भाइयों और बहनों, आपके लिए यही है कि आप अपने प्राचीन जो हैं उनकी बात सुने। In one church, there were two brothers who, one brother was in need. No, I don't say he was in need, he was in greed actually. He told the other brother, brother, you lend me so much money, I'll return it to you. Let not the left hand know what the right hand is doing. Don't tell anybody. और यहाँ पर एक भाई था कलीसिया के बारे में, जिसके बारे में बता रहा हूँ। वो भाई जो है कलीसिया में अपनी जरूरत को किसी भाई को बताते और कहते हैं कि आप मुझे कुछ कुछ पैसा कुछ रकम दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। और ये वचन कहते हुए कि आपका दायां हाथ क्या देता है वो बायां हाथ जानने न पाए, इस वचन के आधार पर आपने जो सहायता की है वो किसी को आप मत बताना। So like that, some people, deceive and take, and then they run away and they don't return. ऐसे प्रकार से लोग आते हैं, धोखा से पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं और वापस नहीं लौटते हैं। So we need to be little wise in, areas where we lack wisdom. जहां पर हमें बुद्धि की घटी, उन क्षेत्रों के अंदर हमें सच में बुद्धिमानी रखना जरूरी है। Better to humble ourselves and go to the elders and say, brother, I feel this is a need in this brother's life. I feel like contributing something to him, but I don't want to give directly to him lest I, deprive him of his dignity. और I want to give it to you. आप जरूर ऐसे जरूरतमंद भाई के बारे में, बहन के बारे में यदि आप कुछ जानते हैं, जरूर अपने अगुवे या प्राचीन के पास जाकर उनसे कह सकते हैं कि भाई मैं इस प्रकार इस भाई को, मुझे लगता है कि इनकी जरूरत है, मैं इनकी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप कलीसिया को आगे रख के करना चाहता हूं, मैं उनकी गरिमा को ठोकर पहुंचाते हुए इस बात को नहीं करना चाहता हूं। So with our foolishness, we should not destroy a brother for whom Christ has died. और कभी भी अपनी मूर्खता के द्वारा जिस भाई के लिए प्रभु मरा है उसको हमको विनाश नहीं करना है उसका। So we need to seek first God's kingdom and his righteousness, and all these other things will be added to us. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज हमको करना है, सारी वस्तुएं हमारे साथ जोड़ दी जाएंगी। When a person conducts his affairs properly, God's blessing will be there on that. जब एक व्यक्ति अपने सारे व्यवहारों को सही रीति से करता है तो परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहती है। The little that God blesses is much. जो हमारे पास कम है वो परमेश्वर द्वारा आशीषित किया हो यदि होता है तो बहुत ज्यादा वो है। If the Lord doesn't bless the much that I have, it becomes little. लेकिन मेरे पास बहुत अधिक होने के बावजूद परमेश्वर यदि उस पर आशीष नहीं देता है तो वो बहुत कम हो जाता है। So we need to remember that with the blessing of the Lord, whatever we have, like even if it is 5 loaves and 2 fish, we can be satisfied with that. और हमको with much which is unblessed by God, it will not be, enduring. और इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर के आशीष के साथ जो कुछ भी हमारे पास कम से कम है,
चाहे वो 5 रोटी 2 मछली हो सकता है, लेकिन वो एक आशीष हमें दे सकता है। उसके विपरीत यदि परमेश्वर की आशीष न होने पर सबसे अधिक हमारे पास यदि होगा, लेकिन वो हमारे लिए कम होगा। The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, शांति और पवित्र आत्मा में पाया जाने वाला आनंद है। And if we live according to this, then we'll be approved by God. और यदि हम इस प्रकार रहते तो परमेश्वर द्वारा हम पुष्टि किए जाएंगे। So, what God is trying to build, let us not tear down by our foolishness. और परमेश्वर जो निर्माण करना चाहता है, आइए हम अपनी मूर्खता के द्वारा उसको हम तोड़े नहीं, उसको हम बिगाड़े नहीं। Let us pursue after things that make for peace and for building up of one another. एक मेल मिलाप करने वाली बातें या एक दूसरे का निर्माण करने वाली बातें हैं, आइए हम उनका पीछा करें। The Lord has given us so many brothers and sisters with wisdom in our own midst and in different churches also, different elder brothers in different churches. We learn from them, from their uh, experience, and then we don't make the same mistakes that others have done. You know, a wise man, it says, he learns from the mistakes of others. और प्रभु ने अपनी दया के अंदर हमारे मध्य में ऐसे बुद्धिमान, ऐसे सुझाव देने वाले, ऐसे प्राचीन रखे, यहाँ तक दूसरी कलीसिया के अंदर उनके 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 पास वो अनुभव होता है जिसके द्वारा हम उनसे सीख सकते हैं। So, my dear brothers and sisters, भाई और बहनों, uh, what I would like to say this evening is that maintain the unity of the Spirit in the church in the bond of peace. और मैं यही आपको आज शाम को कहना चाहता हूं कि आइए वो आत्मा की एकता जो शांति के साथ है उसको कलीसिया के अंदर बनाए रखें। Make allowance for each other's mistakes. और यहाँ एक दूसरे की जो गलती जो होती है उसको हम सह ले, या उसको एक दूसरे को सह ले। Don't jump the gun on somebody whom you see is not up to the mark according to you. और किसी भी व्यक्ति पर तुरंत आप न कूद जाए कि जो आपके मापदंड के अनुसार सही नहीं है या खरा नहीं उतरता है। Because he may be a new convert और हो सकता है वो तो अभी नया नया ही अभी प्रभु में आया है वो व्यक्ति, and they're more like babes. और वो एक छोटे बच्चों के जैसे ही है वो। And you know how you bear with small infants in your home and infants in other families. So you deal with them at a very different level. और आप जानते हैं कि आपके घर में, अन्य के घर में जब छोटे बच्चे जब होते हैं, किस प्रकार आप व्यवहार करते हैं उनके साथ, एक अलग रीति से आप उनके साथ व्यवहार करते हैं। So in the church also, there are brothers and sisters growing at different levels. कलीसिया के अंदर भी भाई बहन जो है वो अलग अलग स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। Some are newcomers, they need to be taught and indoctrinated. और कुछ नए भाई जो होते हैं उनको नए सिद्धांत जो है उनको सिखाने की आवश्यकता होती है। They make a lot of foolish things. बहुत सारी मूर्ख बातें भी वो करते हैं। Rather than judging them, we need to love them, understand them, and bear with them and try to help them. और उनका न्याय करने के बजाय उनकी हमें सहायता करना है, उनको सहना है। And slowly and steadily, they will also start growing up. और धीरे धीरे वे भी आगे प्रभु में बढ़ने लगेंगे। You remember how you were when you came to church. आप जानते हैं कि आप जब कलीसिया में आए थे तो किस प्रकार के आप थे। So never forget that. आप कभी इस बात को ना भूलें। Just like how God has been merciful to me, I need to be merciful to जिस प्रकार those परमेश्वर ने around मुझ me. पर दया दिखाई है, वैसे मुझे अन्य लोग जो मेरे आसपास है उन पर दया दिखाने की जरूरत है। Yeah, we have a responsibility, dear brothers and sisters. और भाई और बहनों, हमारी एक जिम्मेदारी है। Rather than passing judgment, rather than having a wrong attitude towards one another, let us
accept one another for the एक glory दूसरे of का God. न्याय करने की बजाय, एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार या स्वभाव रखने के बजाय, आइए हम एक दूसरे को स्वीकार करें। And if we lack wisdom in any area, the Lord says, ask me, I will give it to you without reproach. और प्रभु ने कहा कि यदि आप में बुद्धि की घटी है तो मैं बिना उलाहना दिए आपको दूंगा, उदारता से। We all lack wisdom. हम सभी उस बुद्धि बुद्धि को चाहते हैं। We are not what we should be. और यस ब्रदर। We are not what we should be. और हमको वो नहीं होना है जो नहीं होना चाहते हैं। So we all lack in so many areas. बहुत सारे क्षेत्र के अंदर हमारे अंदर कमी घटी है। None of us can say that I'm perfect, I have attained. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सिद्ध हूं, मैं पा चुका हूं, ऐसा नहीं कह सकता। The Bible says that when Jesus comes, we shall be like him. बाइबल में ये लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा, उसके आने पर हम उसके समान होंगे। 1 John 3:2 and 3 it says, and those who have this hope of seeing him like the way he is, then we cleanse ourselves from all defilements. और जैसे पहला यूहन्ना में लिखा है कि हम जिनके पास परमेश्वर को उस आगमन में देखने की आशा है, हम हमेशा अपने आप को उन सारी बुराई से, से शुद्ध करते जाते हैं। So let this be our prayer all the days of our life. Lord, help me to be to my brothers and sisters how you have been to me. और इस साल के अंदर हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारी सहायता कर कि जैसे तू हमारे साथ व्यवहार करता है, वैसे हमारे भाई और बहनों के साथ भी हम वैसा ही व्यवहार करें। How you accepted me when I came to you and how you are bearing with me even now. Lord, in the same way, help me to accept my brothers and sisters despite their faults and weaknesses. और प्रभु कैसे तूने मुझे अपनाया पिता प्रभु, जो आज भी तू मुझे सहता है, वैसे ही प्रभु मेरे भाई और बहनों, यहाँ तक उनकी कमजोरी के बावजूद भी प्रभु उनको ग्रहण करने के लिए, सहने के लिए मदद कर। If we go to the Lord with that attitude, you think that the Lord will deny us? और ऐसे स्वभाव के साथ जब हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, क्या परमेश्वर हमें वो इनकार करेगा? Because he himself said, judge not. Matthew 7:1. और मत्ती 7 में वो यीशु ने ही कहा है कि तुम न्याय न करो। Because if we examine ourselves, we see so many lacks in ourselves. यदि हम अपने आप का न्याय करते तो हम अपने आप में बहुत सारी ऐसी कमी घटिया देख पाते हैं। In the way you judge others, you will be judged, the Lord said. और जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो या न्याय करते हो अन्य लोगों का, वैसे तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। And it says in Matthew 7:3, it says, why do you look at the speck in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? वचन 3 में, मत्ती 7:3, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? Jesus calls us hypocrites if we behave like that. यदि हम इस प्रकार व्यवहार करते हैं तो यीशु मसीह हमको पाखंडी कहता है। He says, you hypocrite, और वो कहता है first कि हे take the कपटी, log out of your own eye. Then you will be able to see clearly the speck in your brother's eye. और वचन 5 में लिखता है कि हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। And you think it is impossible, it's just not possible for you to overcome this judgmental, critical attitude. और क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा न्याय करने वाला, किसी के बारे में बड़ा आलोचनात्मक स्वभाव रखना, इस पर विजय पाना हमारे लिए कठिन है? The Lord has a solution. परमेश्वर हमारे लिए एक उपाय को रखता है। He says in that connection, ask, seek, and knock. और उसी It संदर्भ will में be given, it will be given, it will be found, and it will be opened to you. और उसी संदर्भ में यदि हम मांगते हैं, जो वचन 7 में लिखा है, मांगते, ढूंढते, खटखटाते तो हमें दिया जाएगा, हम पाएंगे और हमारे लिए खोला जाएगा।
And he says in that connection about you, fathers being, you will know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him. और उसी संदर्भ में आगे लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा जो जब तुम मांगते हो। Therefore, he concludes with this golden rule, saying that however you want people to treat you, so treat them, for this is the law and the prophets. और ये बहुमूल्य नियम यहाँ पे 12 वचन में लिखाया गया है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। So this is the ultimate uh, uh, word that the Lord gives here. You want to be treated kindly and well, then you treat others in the same way. और इस वचन के आधार पर यदि आप चाहते कि आपके साथ कोमलता से, दया के साथ लोग पेश आए, तो आप जाकर उसी प्रकार अन्यों के साथ करें। And blessed are those, or the happiest people are those who judge themselves and justify others. धन्य है वे लोग जो अपने आप का न्याय करते हैं And justify others. और अन्य लोगों को धर्मी ठहराते हैं। So that is the secret the और Lord has in his word. यही एक रहस्य है जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है। Yeah, may the Lord bless these words. और प्रभु इन वचनों को आशीष दे। Amen. आमीन।